दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके से। ठीक है, उत्तराखंड जीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन हैं सारे। यहाँ पर हम जो है पर डे एक उत्तराखंड के सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? दोस्तों अशोककालीन शिलालेख जो है राज्य के किस स्थान से मिला है? तो ये कालसी से मिला है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज, तो ये सारे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बनाए हैं। तो आप जिससे भी आपको सूटेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए, तो ये कालसी से हुआ है। दूसरा है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में कब मिलाया गया? तो 1949 को जो है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है टिहरी बांध कब प्रस्तावित किया गया? दोस्तों प्रस्तावित करने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कब प्रस्तावित किया गया था? ये 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक दोस्तों निम्बरदेव था। ठीक है, निम्बरदेव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। उसके बाद अगला प्रश्न है किस राजवंश का चिन्ह गाय था? तो किस राजवंश का चिन्ह गाय था? तो चंद राजवंश का चिन्ह गाय था, चंद राजवंश का। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला है कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1912 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन था? तो ये कुनिंद था दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन था? कुनिंद था। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी जिसे बाद में पौड़ी स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो है पौड़ी स्थानांतरित किया गया वो थी श्रीनगर। ठीक है, थी कहाँ थी? श्रीनगर थी। अगला प्रश्न है पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? तो अशोक चल्ल ने जो है कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? तो 1191 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1191 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये शिलालेख में मिलता है, शिलालेखों में मिलता है। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। अगला है आजाद हिंद फौज में 23,266 भारतीय सैनिक थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होते हैं। आजाद हिंद फौज में कितने भारतीय सैनिक थे? 23,266 भारतीय सैनिक थे, जिनमें गढ़वाली सैनिकों की संख्या लगभग कितनी थी? 2500, यानी कि 2500 लगभग गढ़वाली सैनिकों की संख्या थी। अगला है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के कौन से जिले का भाग अधिकांश जो है गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? ये हरिद्वार का आता है। हरियाणा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ये देहरादून जो है हरियाणा को स्पर्श करने वाला जिला है। अगला है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो दोस्तों लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कूप पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कूप जो है कहाँ पाए जाते हैं? तराई में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कूप। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। लाइक वीडियो को आप करेंगे प्लीज, इससे कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है, काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये टिहरी जनपद में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, अगला प्रश्न है तिपरापामक ग्लेशियर किस जनपद में? दोस्तों तिपरापामक ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में स्थित है। ठीक है, तिपरापामक ग्लेशियर चमोली में स्थित है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों राज्य निर्माण की सीरीज में जो है उत्तराखंड 27वां राज्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी किसे कहा जाता है? तो रूरी किसे कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को यहाँ पर उत्तराखंड में रूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाली जगह क्रमशः कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अधिकतम तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में पंतनगर है, और सबसे कम तापमान जहां है वो जोशीमठ यहाँ पर है। तो पंतनगर और जोशीमठ। अगला प्रश्न है स्थानीय भाषा में बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये वर्षा ऋतु को कहा जाता है, रेनी सीजन को
कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो राज्य में वार्षिक वर्षा की मात्रा है दोस्तों 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 से 200 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। डिटेल में आप जानते हैं तो डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में लिखिए। शीतकाल में राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला है, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है, इसका राइट आंसर नरेंद्र नगर। शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों और दून की घाटियों में टर्सरी मृदा पाई जाती है, टर्सरी मृदा पाई जाती है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बाह्य हिमालयी क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हजारों बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ये है देहरादून में, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों की लगभग किस्में कितनी है? 500 है। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्रमशः कब शामिल किया गया? तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली की पहले बात करें तो ये वर्ष 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, और फूलों की घाटी को, ये भी चमोली में है, तो इसे 2005 में शामिल किया गया। उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। अगला प्रश्न है, फटाफट हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आप भी देख लीजिए फटाफट इन क्वेश्चंस को। अगर नोट करना है कहीं पर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? दोस्तों उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ये अस्कोट में है, ठीक है, पिथौरागढ़। अगला है, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई थी चूनाखान में, ठीक है, चूनाखान में की गई है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये वर्ष 1973 में आरंभ की गई थी, 1973 में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों बाघ परियोजना किससे संबंधित है? टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर 36 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर फटाफट डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी लोगों तक भी, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।